गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीन चीज, प्रकृति, जीव और आत्मा, या कहिए जीव, प्रकृति और आत्मा, ये तीन चीज हैं। तीनों का आपस में संबंध है। बहुत अच्छे से एक बात को जान लेना, बुद्धि की गति केवल संसार में है। और कितनी गति है? अपने स्वार्थ के काम पूरे किए, उससे आगे बुद्धि की गति नहीं है। भगवान तक नहीं जाती बुद्धि। अगर भगवान तक जाती है तो उसके कहते हैं भावना। अर्थात भगवान क्या है? भावना ही भगवान है। भावना ही भगवान है। ये भावना ही भगवान तक जाती है। जितनी आपका भाव भगवान के प्रति पैदा होता चला जाता है, या भगवान से आपका जितना जुड़ाव हो जाता है, उतना ही आपके अंदर भगवान प्रकट हो जाता है। ध्यान की बात चल रही थी। ध्यान की बात क्या चल रही है कि आत्मा का पोषण कैसे किया जाए। आत्मा का पोषण कैसे किया जाए। अगर आत्मा का पोषण करना है तो मैं बताता हूं, जितनी भी माताएं हैं और जिस योनि में भी हैं, वो भाव से ही अपने जीव का पोषण करती हैं। जैसे अंडे देने वाली माँ अंडे को सेती है, बच्चा देने वाली माँ जैसे गाय है, बच्चा देती है तो उसको चाटती है, वो उसको अपना प्रेम देती है। वो उस प्रेम के अंदर ही उसकी भावना है। अगर प्रेम को जानना है तो गाय और उसके बच्चे के बीच के संबंध को जरा आप देखिए, तो आपको पता लगेगा प्रेम का असली स्वरूप क्या है। जीवात्मा की प्रकृति क्या है? तुम्हारी प्रकृति क्या है? और तुम्हारा इस संसार में गमन क्या है? जैसे प्रकृति प्रकृति को सेती है, ऐसे ही जीव जीव को सेता है, और जीव इस संसार को भी सेता है। उसमें भगवान को पैदा करता है। उपनिषद में ये कहा गया है, जो ईश्वर को समझ चुका है तो समझो वह झूठ बोल रहा है, वो सत्य नहीं बोल रहा। ईश्वर को समझने का जो अर्थ है वो है प्रयास। और प्रयास का मतलब है, जितना ईश्वर तुमको प्रेम करता है उतना ही प्रेम तुम ईश्वर को करो। अर्थात ये पहचानो कि ईश्वर तुमको कितना प्रेम करता है, ये पहचानिए। जब ये आपकी पहचान आ जाएगा कि ईश्वर मुझे कितना प्रेम करता है, रात को हम सो जाते हैं तो भी वो हमारे सिराने बैठा रहता है, इतना प्रेम वो हमको करता है। इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, उसी ने इसकी रचना की है।
और इस रचना में वो स्वयं बैठ करके उसके जर्रे जर्रे में समा करके वो प्यार करता है। जैसे आपकी चेतना इस शरीर के कण कण में समाई है, आपकी चेतना इस शरीर के कण कण में समाई है, ऐसे ही ईश्वर भी इस संसार के कण कण में समाया है। हम तो भूल जाते हैं, हम तो अपने स्वार्थों को याद रखते हैं, इस शरीर में बैठी हुई आत्मा को ही भूल जाते हैं। बोलो, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जब आपको किसी तरह की पीड़ा, दुख, कष्ट होता है तो आपको आत्मा की याद आती है। अगर हम सही संतुलित रूप में हैं तो हम परमात्मा को याद नहीं करते। और देखिए, जैसे जैसे पीड़ा बढ़ती है वैसे ही वैसे भगवान के प्रति भाव जगता है। जब ये प्रेम दोनों के अंदर बराबर लेवल का हो जाएगा, अर्थात जीव आत्मा और परमात्मा का लेवल दोनों का एक हो जाएगा, मूल प्रकृति को जो समझ लेगा, ये उसी के लिए संभव है, हर किसी के लिए संभव नहीं है। जब तक अपनी मूल प्रकृति को आप नहीं जानेंगे, अगर जानना चाहते हैं तो आप ये देखिए ना, आप भौतिक संसार जो आपका है, जो सुविधाएं साधन आपके पास हैं, जो भी बाल बच्चे, पोते पोती, बेटा बेटी, जो कुछ भी आपके पास हैं, आप उनका कितना ध्यान रखते हैं और कितनी उनकी सुरक्षा करते हैं और कितनी पूर्ति करते हैं। अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो आप तो एक सामान्य मनुष्य हैं, परंतु ईश्वर तो सबका पिता है, वो हमको कितना लगाव करता है। अगर आप ईश्वर के साथ ईश्वर बनना चाहते हैं तो जितना ईश्वर प्रेम करता है उतना ही प्रेम आपको भी ईश्वर के साथ करना पड़ेगा। जब दोनों का लेवल एक होगा, जब दोनों का लेवल एक होगा तो उसको कहना मूल प्रकृति। मूल प्रकृति। इस अवस्था में तो हम केवल अपने स्वार्थों को ही पूरा करते हैं। और ये देखिए, व्यक्ति का जीवन केवल अपने स्वार्थों को ही पूरा करने में निकलता हुआ चला जाता है। दोबारा से देखेंगे, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनका सत्य स्वरूप क्या है ये देखना होगा। ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनका सत्य स्वरूप क्या है? हाँ योगेश, वहां तक कोई मतलब गति करने वाला भी वहां तक पहुंच नहीं पाया है। ललिता, जब हम परेशान होते हैं तो आत्मीय भाव में निरत रहता है, बाकी सारे टाइम हाँ बेटा यही सच्चाई मैं कह रहा हूँ। जबकि होना क्या चाहिए, संसार में तो उतनी देर आपको निरत होना चाहिए जितनी देर संसार को जरूरत है, उसमें से बचा हुआ समय आपको भगवान में लगाना चाहिए, तभी दोनों की स्थिति एक सी होगी। जैसे छोटे बच्चे की माँ अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं करना चाहती, और अलग होती भी है तो उसका ध्यान उसी में लगा रहता है, कहीं से किसी भी तरह की आवाज़ आए तो बड़ी चौकन्नी रहती है, उसको कुछ नहीं होने देना चाहती। अब वास्तविकता ये है, तीनों की पृष्ठभूमि क्या है? एक समान तत्व तीनों के किस तरह से बने? अलग अलग सत्ताएं तो तीनों की हैं, अलग अलग सत्ताएं तो तीनों की हैं। उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहूंगा, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, सामने खड़े हुए जो प्रतिपक्ष के सैनिक थे वो शत्रु पक्ष था। शत्रु पक्ष क्यों था? एक ही चीज पर युद्ध लड़ा जा रहा था, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म। क्या मैं आपसे पूछता हूं, ये बहस का विषय तो नहीं है, जानकारी का विषय है।
क्या पांडवों ने अधर्म नहीं किया था? क्या वो धर्म था? जब उन्होंने जुआ खेला, तो क्या वो धर्म था? अगर उस धर्म को वो ना करते तो महाभारत की स्थिति पैदा ना होती। युधिष्ठिर जुए में तो सब कुछ हारा था ना। जब हारा था तो दुर्योधन ने उसी को आधार बना लिया और आधार बना करके कहा ये मेरा है, ये मेरा है। परंतु दुर्योधन की अवस्था उस समय इतनी थी कि जब मैं इसको जीत चुका हूं तो मैं इनको क्यों दूं। और उसी ने ही धर्म और अधर्म का महाभारत करा दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के सार के रूप में अपने ज्ञान का अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया। गीता का सारांश है, व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। व्यक्ति को निष्कर्म कर्म से कर्म को करना चाहिए, वहाँ फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। खेल को खेल रहने देते, खेल को संपत्ति के साथ क्यों जोड़ा गया? और यहाँ तक के द्रौपदी को भी साथ लगा दिया, उसको भी हार गया। सामने वाले को कर्म संपन्न होना चाहिए, कर्म के परिणाम से मिलने वाले फल पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमारी आस्था ईश्वर के प्रति दृढ़ रहे। जिस तरह से साधनों के प्रति हमारा लगाव रहता है, उसी तरह से हमारा लगाव ईश्वर के प्रति हमारा लगाव रहे। आवश्यक है ईश्वर के प्रति प्रेम ही ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही ईश्वर की भक्ति है। मैंने कहा जो हमारी बुद्धि है वो संसार गम्य तो होती है, पर उतनी ही देर के लिए होती है जितनी देर तुम्हें संसार से काम लेना है। इसलिए इस बुद्धि के अंदर स्वार्थ होता है। जो भगवान गम्य है वो भाव है, और भाव की उत्पत्ति पिछले दिनों तुम्हें बताई गई थी। विश्वास श्रद्धा के बाद भाव पैदा होता है। तो जब भाव पैदा होता है, जितना लगाव आज हमारा संसार के प्रति है उतना ही लगाव हमारा भगवान के प्रति पैदा हो जाता है। जैसे अब हर वक्त हम संसार के प्रेम में डूबे रहते हैं, परंतु स्वार्थ होने के कारण ये निर्मल नहीं है, क्योंकि गंदगी संसार में है, ईश्वर में कोई गंदगी नहीं है। ये संसार से लिप्त होने के कारण संसार की गंदगी में रमा रहता है। हमें उससे बाहर निकलना है, हमें उनसे बाहर निकलना है। बेटा, फल की प्रेरणा कर्म नहीं है। बेटा, फल की प्रेरणा कर्म नहीं है। अगर फल की प्रेरणा कर्म है तो फल प्राप्त आप करना चाहेंगे। प्रेरणा कर्म की होती है। ये तेरा जैसे मैं उदाहरण दूंगा, बेटा तुम्हारी बेटी पढ़ती है, तुम बेटी से कहो हम पढ़ दिया करेंगे, रिजल्ट कार्ड उसका आ जाए करेगा। क्या संभव है? क्या संभव है? एक मास्टर का बच्चा पढ़े ना, मास्टर जी खुद पेपर दे आए और बच्चे को रिजल्ट कार्ड मिल जाएगा, बहुत ऊंचे स्तर का मिल जाएगा, क्योंकि वो तो मास्टर है खुद, वो पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकता है। परंतु जब वो संसार में समाज में जाएगा अपने सर्टिफिकेट को लेकर के, तो उसकी योग्यता नहीं होगी। इसलिए जिसका जो धर्म है, तुम्हारा धर्म है साधन जुटाना, बच्चे के लिए वो चीज़ें उपलब्ध कराना जो उसकी पढ़ाई के लिए जरूरी हैं,
परंतु पढ़ना धर्म बच्चे का है। वहां कोई कर्म की भावना नहीं, अपनी जिम्मेदारी की भावना को निभाना होगा। पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, उसको इस ध्यान में रख करके नहीं कि मुझे इतने नंबर लेने हैं, उसको इसको ध्यान में रख करके कि मुझे इतने स्तर तक जाना है, इतने स्तर तक जाना है, उसको ध्यान में रख करके पढ़ना पड़ेगा। फल की इच्छा से नहीं करना, फल की इच्छा से नहीं करना। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण समझ के द्वारा ही होता है, ज्ञान के द्वारा नहीं होता। मैं फिर से कहता हूँ, हर व्यक्ति की अपनी गति है, हर व्यक्ति अपने मन से अपनी चाल से चलता है। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम भी बताओ, तुम दोनों अगर आपस में बात करो तो तुम्हें एक दूसरे की बात समझ आती है? ये बिल्कुल झूठ है। क्यों कहा मैंने? बात तभी समझ आएगी जब तुम्हारा रिश्ता बराबर का होगा, नहीं तो वो पीड़ा समझ नहीं आएगी। अंदर कुछ चलता रहेगा, कान से सुन करके कुछ कुछ बोलते रहोगे। फिर से बताता हूँ, एक माँ के बच्चे को कुछ हो जाए तो बच्चा बोलता नहीं है, माँ को उसकी हर पीड़ा समझ आती है, उतनी गहराई तक समझ आए। और वो क्यों समझ आती है? सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रेम। सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रेम। प्रेम के कारण वो चीज़ समझ आती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप देखिए, आपके अलावा भी दुनिया में कोई है क्या? दुनिया में मैं ही हूं या मेरे अलावा भी कोई दुनिया में है? मैं तो अपना ही रोना रोता रहता हूं भगवान के सामने, मैं दूसरों का तो रोना नहीं रोता। अगर ईमानदारी से मुझे सबसे प्रेम है तो मैं अपना नुकसान सह सकता हूं, परंतु किसी दूसरे का नुकसान नहीं सह सकता। वहां दूसरापन, प्रेम में परायापन होता ही नहीं है, अपनेपन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। अर्थात ईश्वर प्राणिधान होने का अर्थ है कि आप अंदर से ईश्वर को अपना इतना मान लें कि मेरा अस्तित्व तेरे बगैर नहीं है। दोबारा से बोलता हूं, ये सांस आपको कौन दे रहा है? ये दृष्टि आपको कौन दे रहा है? ये चलने की गति आपको कौन दे रहा है? बुद्धि आपको कौन दे रहा है? जितनी भी योग्यताएं हैं ये किसकी दी हुई हैं? अगर आप इसको समझते हैं तो एक ही चीज समझ आएगी, मेरे पास जो भी है वो सब मेरे भगवान का दिया हुआ है। अगर वो सब कुछ भगवान का समझता है तो इसको कहते हैं ईश्वर के प्राणिधान हो जाना। प्राणिधान हो जाना यानी कि ईश्वर में, मैं फिर से कहूँगा, तुम अपने ईश्वर से प्रेम करते हो और प्रेम करते हो ईश्वर की, और तुम्हारी दशा एक हो जाए। बेटी, मैं फिर से कहता हूँ, इसको किसने पैदा किया है? अब ये तुम इससे कितना प्यार करती हो और ये तुमसे कितना प्यार करता है? नहीं बेटा, नहीं करता बेटा, तुम्हारे जितना नहीं करता है। क्या कहा मैंने? तुम भी देख लो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जितना प्यार तुम्हें नहीं करते। अगर करते तो तुम्हारे मन में ये आता, हमें समझ ही नहीं पाते ये, फिर ये कहाँ से आया? मेरी बात समझ आई? जो प्यार को समझेगा वो बराबरी करेगा, और जो स्वार्थ को समझेगा वो स्वार्थ के लिए करेगा। बेटा, एक प्रेम वो भी है जो प्यार के लिए नहीं होता, जो स्वार्थ के लिए होता है। मेरी माँ मुझे लाड करती है, मेरी माँ ये करती है, इसलिए वो उसको प्यार करता है। मतलब उसके अधीन हो जाने का मतलब गुलामियत नहीं कह रहा हूँ, दोनों की अवस्था अंदर से एक हो जाए, इसको कहते हैं। फिर अगर तुम्हें कोई कष्ट होगा, तुम्हारे बच्चे को कष्ट हो, तुम सह लोगे? तो अगर तुम्हें कष्ट होगा तो वो सह लेगा क्या? सपने में भी नहीं सोचेगा इस बात को कि मेरे अपने को कुछ हो जाए। समझ आई बात? इसको कहते हैं ईश्वर प्राणिधान हो जाना, ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण हो जाना, इसी को ही कहते हैं। बेटा रीता, अच्छे और बुरे कर्म कुछ नहीं होते हैं, भावना से अच्छे और बुरे होते हैं। अदना कसाई जानवर को काटता था पर अपने आप नहीं खाता था।
जब उसका अंतर ज्ञान जगा तो उसने जानवर को काटना बंद कर दिया, जबकि उसका वो पेशा था, उससे वो अपने परिवार को चलाता था। पर जब उसको अंतर ज्ञान हुआ तो उसने उसको छोड़ दिया। अशोक महान हुए हैं, उनको विश्व विजेता बनने का सपना देखते थे और चारों तरफ मार काट कर रहे थे। तो तब एक बूढ़ा व्यक्ति जो चल फिर भाग नहीं सकता था, विरोध भी नहीं कर सकता था, वो उनकी पकड़ में आ गया। बाकी बच्चे ने कहा हम मर जाएंगे, लड़ेंगे, परंतु समर्पण नहीं करेंगे। वो मर गए। पर एक बूढ़ा व्यक्ति पकड़ा गया, जिसको पकड़ करके उनकी सेना राजा के पास, अशोक के पास लेकर के गई। जब लेकर के गई तो उन्होंने कहा कि राजन, तुम मेरे शरीर पर राज कर सकते हो, मन मर्जी मेरे साथ कर सकते हो, क्योंकि तुम में बाहुबल है, पर मेरी आत्मा पर राज तुम नहीं कर सकते। तुम इस वीरान जंगल पर राज कर सकते हो, कितनी को तुम हरा भरा बनाओगे, इस धरती को तुम कितना हरा भरा बनाओगे, जीत लो सारी धरती को, परंतु इसको हरी भरी नहीं कर सकते। इसलिए तुम केवल मिट्टी पर राज करोगे, किसी की आत्मा पर राज नहीं कर सकते। समझ आई बात बेटा? परंतु जब उस बूढ़े का ज्ञान उसको लगा और उसने उसको समझा, तो समझ करके कहने लगा कि ये बूढ़ा सत्य कह रहा है। उसने कहा महान बनना है तो उसका दूसरा रास्ता है कि किसी की आत्मा पर राज करिए, इतना उसको प्यार दीजिए कि उसको कोई कष्ट, निकम्मा नहीं, मैंने कहा निकम्मा नहीं बनाना है, उसको लगाव करना, उसको प्रेम देना है, उसको किसी कष्ट और पीड़ा उन सब से तुमको बचाना है। अगर वो चीज़ तुम कर सको तो सबकी आत्मा पर राज कर सकोगे। समझ आई बात? जैसे हम अपने शरीर से लगाव करते हैं, जरा सी भी कोई हानि इसको नहीं होने देते, उतना ही लगाव प्रजा के साथ आपका हो तो तुम विश्व विजेता बन जाओगे। और राजा ने, अशोक ने उसी समय घमासान युद्ध बंद कर दिया और बुद्ध भगवान को समर्पित हो गए। और बुद्ध भगवान की कृपा से, देखिए, अगर बुद्ध को अशोक महान नहीं मिलता तो बुद्ध का उतना प्रचार नहीं होता। दूसरा, अधना कसाई के बारे में मैंने आपको बताया। उसने एक उंगली माल था, उसने सबकी उंगलियां काट करके उसमें डाल लेता था, जितनी गर्दनें काटता था डाल लेता था। जब उन्होंने कहा एक पेड़ का पत्ता तोड़ करके लाओ और फिर कहा इसे जोड़ के दिखाओ, तो उसने कहा नहीं जुड़ेगा। तो तुमने इतने मार दिए, इतने सिर काट दिए, तेरा हक था क्या? तेरा हक था, तेरा काम यही था क्या जो तूने किया? उसने कहा नहीं। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसके लिए करता है? जो अपने बच्चों के लिए करता हूँ। जा पूछ के आ, मुझे यहीं बांध जा, पूछ करके आ। और पूछ करके आ करके अगर वो तेरे पाप को अपने ऊपर ले लें तो हम मान जाएंगे। उन्होंने कहा जो तुम करते वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें तो खाने को चाहिए, तुम ला के देते हो, कहाँ से देते हो हमें नहीं पता, जो तुमने किया उसका फल तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उंगली माल की वृत्ति बदल गई। उसने कहा मैं क्यों करूं फिर, जब ये मेरे अपने हैं ही नहीं तो मैं इनका क्यों करूं, मैं वो ना करूं जो मेरा है। तो उसने वहीं से वृत्ति बदल ली। वृत्ति बदल ली तो बुद्ध भगवान की कृपा से संत हो गए और उनका जीवन सफल हो गया। जानते हैं, जब वो कहीं बुद्ध के कार्य से जाता था तो लोग बागों को पता लग जाता था उंगली माल आ रहा है, नाम जिंदा था ना उसका, उंगली माल आ रहा है, तो उसे देखने के लिए पब्लिक आती थी कैसा है वो। परंतु उनमें वो भी आते थे जिस किसी का भाई, बेटा, पिता कोई मार दिया गया तो वो उनको गाली देते थे, उनको घृणा करते थे, थूकते थे उसकी तरफ। वो जाकर के बुद्ध भगवान से इस बात को कहता था। बुद्ध भगवान उसको कहते थे तेरे पाप कट रहे हैं, तूने गर्दनें काटी हैं तो एक के भी कर्ज को नहीं चुका पाएगा, गर्दन काटी है तो गर्दन कटानी पड़ेगी। अगर एक ने भी तेरी गर्दन काट दी तो एक का ही तो कर्ज उतरा, बाकी के कैसे उतारेगा। उन्होंने कहा ये मेरा प्रभाव है, मेरे प्रभाव से तुझे मिल रहा है, तू गाली खा रहा है, गर्दन नहीं कटा रहा, गोली नहीं खा रहा, गाली खा रहा है, वो तेरे पाप कट रहे हैं। जो गालियां दे गया, थूक गया तेरी तरफ को, उसका पाप उतर गया, वो अपने कर्म को जो तूने पाप किए वो तेरे पापों को उतार रहा है। विश्व विजेता बनना है तो एक वो थी, क्या नाम है, वैश्या थी,
वो बुद्ध के संपर्क में आई और संपर्क में आकर के उसने भक्ति का मार्ग चुन लिया। जब भक्ति का मार्ग चुन लिया तो वो भी कहने लगी मुझे सब यातना देते हैं, अब यातना देते हैं, फप्तियाँ कसते हैं मेरे ऊपर। उसने कहा फ्री में गुजारा हो रहा है, कितना पैसा लिया? जब तक वो तेरी नस नस से नहीं वसूल हो जाएगा, रोम रोम से वसूल नहीं हो जाएगा, तब तक तेरा पीछा नहीं छूटेगा। ईश्वर प्राणिधान होने का मतलब है कि अपने सब पापों को, सब बुराइयों को, सब कमजोरियों को हटा देना, हटा देना। बोलिए, अगर जितना ईश्वर तुमसे प्रेम करता है, जो हमारी प्राकृतिक स्थिति है वो यही तो है, जितना ईश्वर का प्रेम है हमारा प्रेम भी उतना हो जाए तो हम दोनों के बीच में समानता हो जाए। इसलिए उस समानता को लाने के लिए, उस समानता को लाने के लिए हमें अपनी भावना से ईश्वर के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। कर्म कटने के लिए उन दुखों को हमको फल की इच्छा से नहीं, जो अभी कहा, अगर कर्म में फल की इच्छा रखेंगे तो जो दुख मिला वो कर्म कहाँ कटा, वो कर्म कहाँ कटा। जो मिल रहा है, जिस स्तर पर मिल रहा है, उसे चुपचाप हम वहन करें, चुपचाप हम वहन करें। बेटा सीमा समझ आई मेरी बात? जिसको मैं कहना चाहता हूँ वो आपके व्यवहार में वो प्रेम होना चाहिए। प्रेम भाव है, मन में धारण करना, उसको मन में धारण करना, उस वृत्ति को जगाना, प्रेमी की प्रकृति को अपने में जगाना। जैसे जैसे वो जगती चली जाएगी, मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ बेटा, सूरज, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र ये अधर में लटके हैं, लटके हैं कि नहीं लटके हैं? कौन संभाल रहा है उनको? इतना वजन है एक एक में कि वो अपने बोझ से गिर करके धरती का चूरा कर देंगे, इतना बोझ है। परंतु ईश्वरी तो उन्हें सबको संभाल करके रखा है। उनके सबके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल है, उनकी अपनी अवस्था, जो उनकी अपनी अवस्था है, पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस करने के लिए उसने सबको अपनी अपनी अवस्था दी है। कैसे? जितना प्यार तुम इसको करती हो ये उतना प्यार नहीं करता, अर्थात समानता नहीं है, समानता नहीं है, पर बैलेंस है, बैलेंस है। तभी तो देखिए ना, 1/8वां भाग है, जितना धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है 9.8 kg है, 9.8 kg है। यानी कि अगर किसी चीज़ का 1 किलो वजन है तो उस पर जो पृथ्वी का चुंबकत्व बल है वो 9.8 के बोझ से है, तब उसका 1 किलो वजन है। उसी चीज़ को अगर चंद्रमा पर आप ले जाएं तो उसका बोझ 1/8 रह जाएगा। यानी कि चंद्रमा उतनी जोर से उसको अपनी तरफ नहीं खींचता, उसका 1/8वां भाग ही उसको खींचता है। बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, सूर्य है, इन सब की अपनी आकर्षण शक्ति है कि नहीं है? पूरा ब्रह्मांड किसके चारों तरफ दौड़ रहा है? सूर्य के। सारा ब्रह्मांड किसके चारों स्थिर कौन है? सूर्य। परंतु धरती पे बैठ करके हमको चलायमान लगता है, क्योंकि सूर्य नहीं चलता है, चलती धरती है। वो गति चलती धरती है, इसलिए चलती है अपने प्राणियों की सुरक्षा के लिए, नहीं तो यहाँ परिवर्तन नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी, परिवर्तन नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी। जो जिस अवस्था में है उसी में रह जाएगा। परमात्मा चाहता है कि मेरा जीव मुझसे अलग हुआ है और लौट करके उसकी प्रकृति मेरी जैसी हो जाए और लौट करके वो मेरे पास आ जाए। समझ आई बात? इसलिए इस पूरी सृष्टि का क्रम चल रहा है। ठीक है बात समझ? तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये दुनिया परिवर्तनशील है। ईश्वर के प्रति जितना आपका प्रेम होगा, जितना प्रेम होगा, मैं उस प्रेम को शक्ति कह दूं बेटा, कोई गलत बात तो नहीं है। ईश्वर प्रेम को मैं शक्ति कह दूं, कोई गलत बात तो नहीं है। अगर वो प्रेम आपका होगा तो आपका स्वभाव निर्मल होगा कि नहीं होगा? अंतःकरण निर्मल होगा। तो जो मैंने कहा भी निष्कर्म भाव की बात जो कर रहे थे, वो इसलिए है कि आपका स्वभाव यानी कि आपकी प्रकृति निर्मल हो जाए। ये निर्मल का मतलब है कोई मैल आपके अंदर
ना रह जाए, इसको कहते हैं निर्मल होना। ठीक है बात समझ? तो हमें अपने आप को कन्वर्ट करना है, बदलना है, परिवर्तन करना है, और ईश्वर का नियम है परिवर्तन। अब यहाँ बेटा मैं एक बात कहूँगा, एक शब्द बोलूँ, उसका नाम है पोषण। बेटा ध्यान से सुनना, एक शब्द का नाम मैंने लिया है, उसका नाम है पोषण। आप किससे पोषण करते हैं? एक माँ अपने बच्चे का पोषण करती है, किससे करती है? प्रेम से। उसको अपने बच्चे से, जैसे गर्भ में ही है तो उसको अपने गर्भ से लगाव हो जाता है। पैदा हो करके आता है तो वो लगाव कब नहीं होता, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है बात समझ? तो उसको मैं कह रहा हूँ पोषण, उसको कह रहा हूँ पोषण। अच्छा मुझे पोषण की बात बताओ, ये इतना बड़ा हो गया, क्या इसको पोषण की ज़रूरत नहीं है? बोलो। ईश्वर ने किसी को बेकार नहीं किया है। जितना आपका उम्र बढ़ती चली जाएगी, अगर आपका लगाव ईश्वर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, उसका प्रभाव आपके परिवार या आपके बच्चे के ऊपर जा कर के पड़ेगा। परंतु वास्तविकता क्या है? बच्चा बुद्धि से काम लेता है, बुद्धि से काम लेने के कारण वो संसार से प्यार करता है, और संसार से प्यार करने के कारण वो स्वार्थी हो जाता है। जो पोषण अकल काम करती है ना, अंदर विचार वैसे पैदा करती है ना, पोषण के तो विचार पैदा नहीं करती, इसलिए वो माँ बाप से दूरी बनाना शुरू कर देता है और उपेक्षा करना शुरू कर देता है, और मोह के कारण अपने परिवार से प्रेम करना शुरू कर देता है। परंतु वो वास्तव में प्रेम नहीं है, आत्मा का प्रेम नहीं है, वो मोह है। बस सारी दुनिया इसी में पड़ी है। आज अगर तुम अपने बच्चे से कुछ कहोगे तो वो कहेगा मेरे बच्चे ऐसे थोड़े ही हैं, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मुझे हाथों पे रखेंगे। परंतु जब उसका वो दिन समय आता है तो वो भी, क्योंकि वृत्ति परिवार में पल रही है, वो वृत्ति यहाँ पर जन्म ले जाती है और विकसित हो जाती है। अगर वो वृत्ति पोषण ना ले, घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो इसलिए होते हैं अच्छी प्रवृत्तियों का, अच्छे वातावरण का पोषण किया जाए। मैं तुमसे एक बात दावे के साथ कह रहा हूँ, एक ऐसा यंत्र आता है जो आपको निगेटिविटी और पॉजिटिविटी जो आपके वातावरण में है, घर में है, उसको नाप करके बता देगा। इतनी नकारात्मक सोच है और इतनी सकारात्मक सोच है, ऐसा यंत्र आता है, आजकल बन गया है। तो उसको देख करके वो नाप के बता देता कि यहाँ कितनी पॉजिटिविटी है और कितनी निगेटिविटी है। एक बात बता रहा हूँ, आप उसी जगह पर जहाँ मैं कह रहा हूँ पॉजिटिविटी है, अच्छा घर है, आप वहाँ पर बैठ करके सामूहिक रूप में जप कर दीजिए। जैसे ही आप जप करना शुरू करेंगे वैसे ही उसके आंकड़े और बदलना शुरू हो जाएंगे, और बदलना शुरू हो जाएंगे, और कुछ ही देर में परिवर्तन आ जाएगा। इतनी शक्ति है इस मंत्र के अंदर। अगर आप अपनी भावना का उस पर प्रत्यारोपण, गिलास में जल ले लीजिए और उस पर अपनी दृष्टि डालिए और उसमें गायत्री मंत्र के द्वारा उस जल का पोषण कर दीजिए। अगर किसी को बीमारी है तो उस जल को पीते के साथ ही उसको लाभ हो जाएगा। क्या बात समझ आई? इतनी ताकत है उसके अंदर, करके देख लीजिए, समझ आ गई बात। चलिए आज इतना ही, अभी मैं समापन की तरफ चलूँगा क्योंकि समय हो रहा है। आज मेरे प्रोग्राम भी बहुत सारे हैं और समय भी हो चुका है। ओम अस्थोमा सद्गमय, अस्थोमा सद्गमय, ओम अस्थोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्थोमा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय, 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 अस्थोमा 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 सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, प्रमाद को उतार दीजिए, नई चेतना को जागृत कीजिए। बेटा ईश्वर से ज़्यादा तो प्रेम होता नहीं है,
और उतने, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं, उतना प्रेम आप कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। दीपा बिल्कुल कर सकते हो बेटा। हाँ ललिता, ये एक मैंने पिछले दिनों से ही कहता आ रहा हूँ, जिस तरह ईर्ष्या द्वेष को जागृत नहीं करना पड़ता, ऐसे ही प्रेम को भी जागृत नहीं करना पड़ता। वो स्वभावतः अपने आप हो जाता है। जिसमें हो जाता है, देखिए मीरा ने कितने कितने रूप बदले और लास्ट में कहने लगी अब भगवान को खरीद लिया है। तो ये प्रेम है, उसने प्यार से खरीद लिया था। आप भी कर सकते हैं। आज की बात समाप्त।